दुर्घटना होने की संभावनाएं तो बहुत बार बनी, लेकिन मेरे आशीर्वाद से वो सारी दुर्घटनाएं टल गईं। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, अपने जीवन को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। जो तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें रोकने टोकने का पूरा हक है तुम्हें, क्योंकि ना इतना किसी के पास कृपा नहीं है, इतना किसी के आशीर्वाद में शक्ति नहीं है कि वो किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दे। हाँ, दुआएं देने की शक्ति है, प्रार्थना करने की शक्ति है, लेकिन अपने हाथों से ये करिश्मा नहीं कर सकता कोई। तो ये भी हक किसी के पास नहीं है कि कोई किसी का जीवन ही ले ले। जहाँ तुम्हारे जीवन की बात आए वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठाओ अगर तुम्हें आवश्यकता पड़े तो। तुम्हें क्या लगा था घर आए अतिथियों को मैं यूं ही जाने देता? बिल्कुल नहीं। घर आए अतिथियों का अच्छे से स्वागत सत्कार करके भेजना बहुत आवश्यक था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने वो सारी चीज़ों का प्रबंध किया जो उन्हें रुचि प्रिय है, और वही सारे भेंट, वही सारे तोहफे उन्हें दिए गए हैं। तुम्हें अब जाकर मालूम हुआ होगा कि जिस दुकान से तुम सामान लेकर आते हो वहाँ मेरी कितनी कृपा है, जो उनके दुकान का नाम तक भी कुछ वैसा है जो तुम्हें वापस से आकर्षित कर लिया। ये कृपा है, इसलिए मैंने ऐसे लोगों से तुम्हें जोड़ा है या वैसी ही जगह पर तुम्हें पहुंचाता हूं जहां मेरी उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, ताकि तुम्हें भी अच्छे लोगों से मिलना हो और सब कुछ मंगलमय हो। अपने शरीर को, अपने आप को देखकर ज़रा भी उदासीनता महसूस मत कराओ। तुम पहले से बहुत सुधर गए हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो, और तुम जैसे बनना चाहते हो ना बन जाओगे। थोड़े कुछ महीने और प्रयास करो और इसके बाद आशीर्वाद मेरा है, इतनी कृपा मेरी है कि सब अपने आप से ठीक हो जाएगा। दरवाजे पर फेंके हुए जूते चप्पलों को जोड़ी लगा कर रखो, अलग अलग मत रखो, जोड़ी लगाओ, अच्छे से सजा कर रखो। और तुम्हें एक बात और मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसे फटे हुए पुराने जूते चप्पल हैं जिन्हें तुम अब दोबारा पहनोगे नहीं, तो वो ना किसी को दे दो, दान कर दो, उसे फेंकना मत, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत है। तुम्हारे आसपास ही हैं वो लोग, तुम यदि उन्हें दोगे ना तो वो बहुत खुशी से उसे धारण भी करेंगे। तुम्हारे पैसों का जो है ना वो आबादी ही होगा, और किसी के पाँव को ज़ख्म चोट लगने से बचाव भी होगा। इसलिए तुम ये अच्छा काम ज़रूर करना। अपने घर पर लाकर ना सूखा नाश्ता ढेर सारा रख दिया करो, और ज़रूरी नहीं है कि उसे सारे कोई मिलकर 2-4 दिन में ख़त्म कर लो। नहीं, जब कोई आए तो उसे भी उसमें से खिला पाओ, इसके लिए ये कर लो। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि अपने पूरे घर खर्च के लिए ना कहाँ कितना पैसा लगाना है इसकी एक अच्छी सी योजना बना लो। बिना योजना बनाए काम करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे सारे पैसे निकल जाएंगे। योजना बनाकर काम करो। जहाँ पर हाथ रोकने की ज़रूरत है वहाँ पर कम खर्च करो, और जहाँ पे लग रहा है कि ज़रूरत है वहाँ खर्च करो। और अपनी दवाई लेकर आ रहे हो उसमें खर्चे कर रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फल सब्ज़ी उतनी ही लेकर आओ जिससे कि वो दवाइयाँ कम हो जाएं। और इतना हंसो, इतना मुस्कुराओ, इतने अच्छे से व्यायाम करो, ध्यान करो। दुनिया में कुछ भी मुश्किल या असंभव नहीं है। तुम चाह जाओ और वो ना मिले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और वैसे भी तुम देखो, इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत या मध्य तक ना तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और तुम्हें पुरस्कृत करने वाला कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा। याद रखना मेरी बात। जिस दिन तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा उसके बाद सीधे वहाँ से मेरी शिरडी दरबार आना, तुम वहाँ से सीधे शिरडी आना है तुमने, ये स्मरण रखना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव।